आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि अपने आप में परिपक्वता आना, अपने आप में समझदारी आना कि किन चीज़ों को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि ये जो मैच्योरिटी वाला टैग है वो हम सभी पे लगा होना चाहिए, बट जाने अनजाने टाइम टू टाइम हमें पता लग जाता है कि भाई हम मैच्योर्ड नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज ऐसी ही चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो मैच्योरिटी का परिचय देती हैं। फ्रेंड्स, मैच्योर्ड लोगों की जो सबसे पहली क्वालिटी होती है, अभी भी उनके साथ कुछ भी घट जाता है सो वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम किसी ना किसी पर्सन को टारगेट जरूर बना लेते हैं कि इसने मुझे फंसा दिया या इसकी वजह से ऐसा हो गया। मैच्योर लोगों की इसी खासियत को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि वो धोखा खा जाते हैं, यानी कि किसी ने उनको बुरे तरीके से डिच करा होता है, तब भी वो उस व्यक्ति को पूरे तरीके से ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि अगर अगला मुझे धोखा दे रहा था तो कहीं ना कहीं मैंने भी तो ब्लाइंड ट्रस्ट किया। यहाँ पर मुझे सीखने वाली बात यह है कि भाई दूसरे को मुझे जांचना परखना चाहिए और मैं अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा, यानी कि मैं धोखा नहीं खाने वाला। के साथ साथ फ्रेंड्स, हम सभी के साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो अच्छे एक्सपीरियंसेस को भी एंजॉय करते हैं और बुरे एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखते हैं, यानी कि वो बुरे एक्सपीरियंस के बहाव में नहीं बहते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग करके आगे बढ़ जाते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनके घर में चोरी हो गई, यानी कि घर का फर्नीचर भी निकल गया, सारे कपड़े भी निकल गए, सब कुछ, यानी कि घर जैसे लग रहा था नया है, खाली, बिल्कुल कुछ भी वहां पर नहीं था। चोरों ने इतने अच्छे से सफाई करी। इस सिचुएशन में हम नोन टू हैं कि किस तरीके से बिहेव करेंगे, यानी कि उससे परेशान होंगे, रोएंगे, कुछ तो इस तरीके से इमोशंस उनके आएंगे। फ्रेंड्स, दोनों हस्बैंड वाइफ ने जब इस तरीके का पूरा सीन देखा तो थोड़ा सा तो वो परेशान हुए, लेकिन उसके बाद दोनों के मुंह से यही निकला कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने उस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई अपनी बातें। उसी के साथ साथ ये जो मैच्योर्ड लोग हैं वो हर चीज का ब्लेम भी अपने सर पे नहीं लेते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है कि दूसरे हमें ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, या दूसरे हमें कोसने लगते हैं। सो कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि वाकई हम क्या इस टाइप के लोग हैं। और कई बार जब इस टाइप के हम होते नहीं हैं तो हमें और ज़्यादा खराब लगता है, हम दूसरों को और एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप में दुखी होते हैं, अपने आप में फ्रस्ट्रेट होते हैं, और कुछ लोग तो अपने आप को खुद ही परेशान भी करने लगते हैं। बट मैच्योर्ड लोग जो होते हैं फ्रेंड्स, वो दूसरों की इस मैच्योरिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई दूसरे के साथ कुछ हुआ है और उसकी वजह मैं नहीं हूँ, तो व्हाई शुड आई ब्लेम टू माई सेल्फ। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो मैच्योर्ड लोग हैं इनको हर एक्सपीरियंस को, बुरे एक्सपीरियंस को जीना नहीं पड़ता है। जब किसी और के साथ बुरा हो रहा होता है, उसके उस बुरे से और उसकी उन गलतियों से ये सबक ले लेते हैं, यानी कि हर चीज को ये हिट एंड ट्रायल नहीं करते हैं कि पहले अपने साथ गलत होने दें या खुद कुछ गलत करें और उससे एक्सपीरियंस लें। किसी और के साथ हो रहा है तो उससे भी ये समझ लेते हैं, अपने आप को एक स्टेप और मैच्योर कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी हाय तौबा करने लगते हैं, हाय अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब ये हो गया, वो हो गया। सो कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि एकदम से ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी न्यूज सुनी कि जिसमें किसी का एक्सीडेंट हो गया। सो ऐसे लोग जो होते हैं, जो थोड़े से नर्म हृदय के होते हैं, या मैं कहूँगी सीधे अगर शब्दों में बोलूँ कि थोड़े से जो कमजोर लोग होते हैं, वो क्या होता है कि एकदम से सरेंडर कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दूसरे को क्या संभालेंगे, उनको किसी और को आके संभालना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैच्योर्ड लोग होते हैं वो किसी भी दुख या चिंता के टाइम में अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो चीज होनी थी वो तो हो गई, अब आगे सिचुएशन को कैसे संभालना है। यानी कि अगर कोई मिस हैपनिंग हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पहले जाके वो उन चीजों को देखते हैं, उनको क्योर करते हैं और वहां पर दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये चीज इतनी टफ भी नहीं है, हम अपने आप को हर परिस्थिति में किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैच्योर्ड पर्सन होते हैं बातचीत में भी ये बहुत ही कुशल होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी बात किस समय कहनी है, कौन सी बात किस समय नहीं कहनी है। यानी कि वो अपनी ईगो तो किसी बात में आने नहीं देते, लोगों को कन्विंस करते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां दूसरों से भी कन्विंस होते हैं। यानी कि वो अपनी बात को भी कहना जानते हैं, दूसरों को सुनना भी जानते हैं और दूसरों की बातों को सम्मान देना भी जानते हैं। और इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, इमैच्योर्ड लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि अगर उनके मुताबिक बात नहीं हुई तो वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कई बार तो इतने आउटब्रेक हो जाते हैं कि वो रोने तक लगते हैं। बट मैच्योर्ड पर्सन जो होता है वो
अपनी बात को हमेशा शालीनता से कहता है, कभी भी वो येलिंग नहीं करता, यानी कि वो चिल्लाता नहीं है, अपनी बात को बहुत ही सादगी से और संजीदगी से कहता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेच्योर्ड पर्सन की ये आदत जरूर अपने अंदर डालिएगा कि उनको पॉज लेना आता है। पॉज का मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि कहीं पे भी उनको रिस्पॉन्ड करना होता है तो वो रुक ठहर के समझ के तब रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मैं किसी ने बोला नहीं कि हमने तपाक से मार दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया, और हम कई बार अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, हम तो साफ दिल के, हम तो बेबाक हैं, हम तो ऐसे ही हैं। सो ये जो ऐसे ही है कहीं ना कहीं हमारी इमेच्योरिटी को भी दर्शाता है। तो अपनी जो इमेच्योरिटी है उसको मेच्योरिटी में कन्वर्ट करिए। कभी भी कोई भी जवाब देने से पहले थोड़ा सा ठहर जाएं, एटलीस्ट हल्का सा तो सोच लें। और उसी के साथ साथ कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे बड़ा लेना है चाहे छोटा लेना है, उसमें भी एक पॉज ले लें कि भाई उसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लें और थोड़ा सा सोच लें। कई बार तो हमें लगता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा और जो ये कह रहा है तुरंत हमें उसमें डिसीजन ले लेना चाहिए। सो मेच्योर लोग केवल एक पहलू को नहीं देखते हैं, वो सारे पहलुओं को जान लेते हैं। मेरे बचपन की बात है कि घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। सो फादर को इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई सिलेंडर खत्म हो गया है, आप बुक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे फादर ये सारी चीजें अपने लेवल पे कर देते थे। तो बाकी किसी ने टेंशन नहीं लिया। अब क्या हुआ कि जो दोपहर का समय था, मैं घर पे अकेले थी और मेरी कजिन मेरे साथ थी। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास में रही होंगी। घर पे अचानक से दोपहर में बेल रिंग हुई। जब हम लोगों ने पूछा, उस इंसान ने बोला कि आपके फादर ने भेजा है सिलेंडर लेने के लिए। कजिन अपने आप में बहुत समझदार थी, उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोला और दरवाजे पे मुझे खड़ा कर दिया। इसको अंदर मत आने देना, ये स्ट्रेंजर है ना। मैं भी खड़ी रही अपनी ड्यूटी समझ के, और फ्रेंड्स वो झट से अंदर गई और सिलेंडर लेके आ गए, उसको बहुत अच्छे से सौंप दिया। जैसे ही वो चला गया, तो मैंने आपको बोला ना वो समझदार थी, जैसे ही वो चला गया मेरी कजिन ने मुझसे तुरंत बोला, हमें शायद पापा को फोन कर लेना चाहिए था सिलेंडर देने से पहले। मैंने कहा हाँ करना चाहिए था। उन्होंने तुरंत फोन किया और फोन सुनते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि उन्होंने ऐसे किसी इंसान को भेजा ही नहीं था। इस तरीके के हादसे मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा होते होंगे। मिलाकर बात कहने की है कि चाहे छोटे डिसीजन लेने हो चाहे बड़े डिसीजन लेने हो, थोड़ा सा सोच लीजिए। जो भी ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं या जो समझदारी की बातें होती हैं, बाद में मत करिए, उसी समय तुरंत इंप्लीमेंट करिए। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी की इतनी सारी बातें सुन के आपको भी कुछ कुछ लग रहा होगा और अपने इंसिडेंट्स याद आ रहे होंगे। सो कोई ऐसा इंसिडेंट जो छोटा सा वन लाइनर आप मुझे बता सकते हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।